Good morning, children. Today we are going to complete the remaining part of chapter 3, The Shoemaker and the Elves. Okay. So, children, this is page number 46. Page number 46. First, we understand page number 46, then we will do exercise 5 of page 47. Okay, children. So, already we have completed up to this part adding s and es. Now we are going to read the use of this and that. So children, for this first we are going to look at the picture I have made for you. This is a beautiful flower. These are beautiful flowers. Look at the changes. When I am talking about a flower, I am writing this is a beautiful flower. Okay. And when the number of flowers become more than one, okay, then we are writing these are beautiful flowers. देखो बच्चों, यहाँ पे दिस और दिस THIS दिस और THESE दिस, ये दोनों का डिफरेंस समझते हैं. पहले तो सिंगुलर नंबर है, यहाँ पे वन फ्लावर है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, दिस इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर. ओके. पर जब वो प्लूरल हो जा रहा है, यानी मोर देन वन हो जा रहा है, वो 2 भी हो सकता है, बट 20 भी हो सकता है. ठीक है, मोर देन वन दैट इज प्लूरल. तो जब भी प्लूरल हो जा रहा है तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, दीज आर. ओके, इज का आर हो गया प्लूरल में, और THIS दिस का THESE दीज हो गया है. ठीक है. तो देखो और एक बात, यहाँ पे ये जो फ्लावर्स है, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर एंड दिस आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ये तुम्हारे नियर है, यानी तुम्हारे पास ही है. ओके. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियर टू यू, ओके, तब आप लोग क्या बोलोगे, दिस, या तो THIS अगर सिंगुलर हुआ, या फिर प्लूरल हुआ तो THESE दिस. ओके. बट जब वही थिंग आपसे दूर हो जाएगा, ठीक है, कहीं पे दूर का चीज़ आप दिखा के उसके बारे में आप बोल रहे हो, तो फिर तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग लिखते हैं दैट, और वही जब प्लूरल होता है तब हम लोग करते हैं दोज. ठीक है. We use the words this and this before nouns to talk about things and people that are near us. Okay, that are near us. We use this for one thing and THESE this for two or more things. Okay. जब हम लोगों की नियर में कोई थिंग रहेगा या फिर कोई इंसान, कोई पर्सन रहेंगे, तो उनके बारे में हम लोग जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अगर वो सिंगुलर हुआ तो THIS दिस, अगर वो प्लूरल हुआ तो THESE दिस. इसलिए यहाँ पे देखो वन फ्लावर, इसलिए दिस इज द फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर. मोर देन वन यानी ये प्लूरल हो गया, तो क्या हम लोग किए, दिस आर, दिस आर. ओके. अभी जब वही फ्लावर कहीं दूर पे है, ये मैंने डिस्टेंस दिखाने के लिए किए है कि ये सोचो कि फार फ्रॉम यू, फार फ्रॉम यू. ओके. वो था नियर और ये फार. ओके. फार, तुमसे वो दूर है, थोड़ा दूर है वो फ्लावर. सोचो कि तुम जहाँ पे हो वहाँ से वो फ्लावर दूर है, कि कहीं पे गार्डन पे तुम दिखा रहे हो, तब तुम क्या बोलोगे, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, दैट. ओके. यहाँ पे पहले का दिस, यहाँ पे क्या हो गया है, दैट, क्योंकि वो फ्लावर जो है, नाउ द फ्लावर इज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम यू. ओके. जो फ्लावर है वो तुमसे दूर है, तब उसको क्या लिखे हम लोग, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर. पर वो ये फ्लावर जब प्लूरल होगा, यानी मोर देन वन होगा, ठीक है, कहीं दूर पे एक से ज़्यादा कुछ फ्लावर्स है, उनको दिखा के तुम अगर कुछ बोलोगे तो क्या बोलोगे,
those are beautiful flowers, those are, look at the changes, that क्या हो गया है, those हो गया है, और is सिंगुलर में था, प्लूरल में क्या हो गया है, are. ठीक है, तो those are beautiful flowers. You can see children, the flowers are more than one. ओके, one होता है तो सिंगुलर होता है, more than one जब होगा वो हो जाता है प्लूरल. तो ये बात अच्छे से समझ लो, जब हम लोगों के नियर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, पर्सन रहेंगे, तो उनके बारे में बोलने के लिए अगर वो सिंगुलर हुआ तो हम लोग बोलेंगे दिस इज, अगर प्लूरल हुआ तो हम लोग बोलेंगे दिस आर. कोई थिंग या फिर पर्सन कोई कुछ दूर में होंगे, हम लोगों से कुछ डिस्टेंस में होंगे और उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग, अगर वो एक हुआ तो हम लोग बोलेंगे दैट इज़, अगर वो मोर देन वन हुआ, प्लूरल हुआ, तो हम लोग बोलेंगे दोज आर. सो चिल्ड्रन, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, द यूज ऑफ दिस एंड दिस, दैट एंड दोज. ओके चिल्ड्रन, नाउ we are going to solve number 5. This part, okay. Dash is my car. You can see children, the car is near, okay, near the finger. So here you have to write this, because the car is close to you. This. Dash are pretty flowers. You can see children, the flowers are at a distance. Okay, flowers जो है वो थोड़े दूर में है, और यहाँ पे क्या है देखो, आर है यानी प्लूरल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, दैट नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर ये सिंगुलर होता, एक फ्लावर होता, तो दैट इज फ्लावर होता. यहाँ पे आर दिया गया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, दोज लिखेंगे. ओके, दोज. ओके. Dash dishes were made by my father. You can see this is close to you, so we are going to write, and this is plural. Okay, plural. तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, these. पास्ट में ऑब्जेक्ट हो और वो मोर देन वन हो तो उस पर हम लोग these करते हैं. नंबर डी, डैश इज द मून अप इन द स्काई. मून जो है वो दूर है और मून क्या है, एक ही है, इज है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, दैट. डैश इज अ टॉल ट्री. यू कैन सी चिल्ड्रन, द ट्री इज near to you. Okay, near to you. So and this is singular, near and singular, तो क्या लिखेंगे हम लोग, this. Okay, near and singular this, near and plural THES, this. Far and singular that, THET, that. Far and plural those. Okay children, I hope this is clear to you. Tell your friend what time each clock shows. So children, first identify the time showing by the clocks, and then you have to talk your daily activity according the time. Okay, according the time showing in the clock. So first identify the first picture. I am explaining the first picture, you try the rest. Try to write this. First one, the clock is showing 8 o'clock and it's morning, 8 o'clock in the morning. So in the morning 8 o'clock, what are the activities that you do in the morning? You can write, I wake up in the morning. Okay,
I wake up in the morning. In this way, you try to write simple sentences, one sentence for each picture. For each picture. Okay? Like the second one, first identify the time. This is 1 o'clock in the afternoon. Okay? So, you can write, I take my lunch in the afternoon. Okay, I ate my lunch in the afternoon. Or you can write, I return from school in the afternoon. Okay, so you can write in this way. Write 2 more sentences for these 2 pictures. तो बच्चों यहाँ पे देखो, पहले क्लॉक देखोगे, क्लॉक में क्या टाइम है वो आइडेंटिफाई करने का ट्राई करोगे. देन उस टाइम में आप क्या करते हो, ऐसा कोई भी एक सेंटेंस आपको इसमें लिखना है. ठीक है, आप इसको एक्सरसाइज नंबर देके कॉपी में कर लेना. नेक्स्ट एंड द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, लर्न टू राइट. Imagine the shoemaker and his wife meet the elves after giving them the gifts. What will they say to each other? So children, here the sentences given, you have to complete these sentences. Okay? अगर यहाँ पे दिया गया है कि शूमेकर और एल्व्स कहीं पे बाद में सोचो कि मिले होंगे, मीट किए होंगे, तो वो लोग कैसे बात करेंगे, उनकी कन्वर्सेशन को आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है. लाइक द फर्स्ट वन, हेलो, थैंक यू फॉर व्हाट? यू नो द एल्व्स वर हेल्पिंग देम, सो यू कैन राइट, हेलो, थैंक यू फॉर योर हेल्प. Your help. Okay, in the blank you can write for your help. Now the elves, you are welcome. We also want to thank you for, for what? For the gifts. You can write the gifts in the blanks. Okay children, so in this way you have to complete this page. First, try to understand what will be the dialogue, okay, of the conversation. Like the third picture, did you like them? Did you like them? The shoemaker and his wife asking the elves, did you like them? That means, did you like the gifts? And the elves, what can they say? We felt dash. They can say, we like them. We felt very comfortable. Okay, very comfortable. We are glad to hear that. How do you dash? We are glad to hear that. How do you feel? Okay. Or here the answer is about shoes, so maybe they are asking about the shoes. We are glad to hear that. How do you make the shoes? Okay, how do you make the shoes? Maybe. Okay, you can write this one, how do you make the shoes? We can make shoes perfectly by magic. You can write magic here. Okay, so when the shoemaker and his wife asking them how they do make the shoes, the elves may answer that they make the shoes perfectly by magic. Okay, will you stay with us, dear elves? Now shoemaker and his wife asking the elves, can they stay with them forever? Okay,
Now the elves are answering, we are sorry, we cannot, we have to help others. You can write here, we have to help others. Okay children, in this way, or you can write any other sentences. Okay, if you want to write any other sentences, you can write according the dialogue, according the conversation. Okay, so try to complete this page. This is the last page of this chapter. In our next class, we will read the poem The Moon. Okay, so complete today's work. Thank you.